तो नाउ स्टार्ट एसिडिक और बेसिक ऑक्साइड। ध्यान देना यहाँ पे, पहले लिथियम लिखा हुआ है कॉलम में, ध्यान देना पेज नंबर 13 पर लिथियम ऑक्साइड। लिथियम ऑक्साइड के बाद है MgO, सॉरी हाँ MgO लिखा हुआ है, Be नहीं लिखा हुआ है, BO MgO लिखा हुआ है। फिर है B2O3 बोरिक एनहाइड्राइड, देन CO2, देन N2O3 या N2O5, ये लिखा हुआ है। ठीक है, अगर यहां देखना ये एस ब्लॉक का ऑक्साइड है, ये एस ब्लॉक का ऑक्साइड है, तो दिस वन इज बेसिक, दिस वन इज बेसिक, क्योंकि एस ब्लॉक का है मेटल है और ये एसिडिक होगा, ये एसिडिक होगा क्योंकि इसको पानी में डालने पे कार्बोनिक एसिड बनेगा, इसको पानी में सॉरी बोरिक एसिड बनेगा, इसको पानी में डालने के बाद क्या बनेगा, कार्बोनिक एसिड, इनको पानी में डालने के बाद नाइट्रिक एसिड, तो दिस वन इज एसिडिक। तो अगर ऐसा क्वेश्चन अगर आता है आपसे, दिस वन इज ऑक्साइड, दिस वन इज ऑक्साइड, बराबर है क्या, ये ऑक्साइड है। तो इस तरह का क्वेश्चन लेफ्ट टू राइट ऑक्साइड एसिडिक क्या होगा, बढ़ेगा। ठीक है, तो नाउ सेकेंड पॉइंट इज दैट Na2O सोडियम ऑक्साइड एस ब्लॉक का बेसिक होता है, बरोबर। CaO कैल्शियम ऑक्साइड, ओके। Al2O3 दिस वन इज एम्फोटेरिक, दिस वन इज, यही इस बार नीट में आया था क्वेश्चन, नीट 2020 की कॉलम बनाना था और शायद N2O भी था उसमें, तो ये बेसिक होगा, बेसिक होगा और ये बेसिक होगा। एम्फोटेरिक मतलब जब सामने वाला एसिड होगा तो ये अपने आप को बेस बोलने लगेगा, और सामने वाला जब एसिड बेस का रिएक्शन होगा, सामने वाला जब एसिड होगा तो ये बेस बोल देगा अपने आप को, और सामने वाला जब बेस होगा तो ये अपने आप को एसिड बोल देगा। उसके बाद Al2O3 के है SiO2, SiO2 एसिडिक नेचर होता है, ठीक है। और उसके बाद है P4O6 और P4O10, P4O6 और P4O10, बरोबर है। तो ये जो है बेस, बेस, एम्फोटेरिक, एसिडिक, एसिडिक, एसिडिक और एसिडिक, ठीक है। अब एक चीज ध्यान देना, क्या ध्यान दोगे, अगर P4O10 को पानी में डाला जाए तो H3PO4 बनता है, और P4O6 को जब पानी में डाला जाए तो H3PO3 बनता है। दिस वन इज फास्फोरिक, फास्फोरिक एसिड, और दिस वन इज फास्फोरस एसिड। ध्यान से सुनना मैं क्या बोल रहा हूं, पहले तो ये क्लियर कर लो कि जैसे हम लेफ्ट टू राइट जाते हैं वैसे वैसे एसिडिक बढ़ता है, बता दिया था पहले भी, और ये एम्फोटेरिक होता है। एक चीज और, एक कंसेप्ट क्लियर करना, इसको पानी में डाल दिया हमने और इसको भी पानी में डाल दिया, या हमने SO3 को पानी में डाल दिया सल्फर का, इसके नीचे लिखेगा वो, यहां आप लिख भी लो, सल्फर वाला लिखा नहीं है, मैं लिख दे रहा हूं, ठीक है। यहां लिख लेना SO2 और SO3 सॉरी। अब यहां SO3 को पानी में डालेंगे तो H2SO4 बनेगा, ध्यान से सुनना मैं क्या बोल रहा हूं, और यहां पर H2SO3 बनेगा, यह है सल्फ्यूरिक एसिड, और यह है सल्फ्यूरस एसिड। ध्यान से सुनना,
पहला चीज तो ये है कि लेफ्ट टू राइट एसिडिक बढ़ता है, क्लियर हो गया। अच्छा, फास्फोरस के ये भी ऑक्साइड है, दिस वन इज ऑक्साइड ऑफ फास्फोरस और दिस वन इज ऑक्साइड ऑफ फास्फोरस, दिस वन इज ऑक्साइड ऑफ सल्फर, सल्फर डाइऑक्साइड और सल्फर ट्राइऑक्साइड। लेकिन इसको पानी में डालने पे ये बनता है और इसको पानी में डालने पे ये बनता है। हम कैसे समझ पाएंगे कि इसको पानी में डालने पे क्या बनता है? देखो ध्यान से, यहां पर फास्फोरस का और यहां फास्फोरस का ऑक्सीडेशन स्टेट मैच करेगा ऑलवेज। तो फास्फोरस को बताओ यहां पे ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है? जहां मैं अंडरलाइन कर रहा हूं सबका ऑक्सीडेशन, आप ऑक्सीडेशन स्टेट कंसीडर करो कितना कितना है, फिर मेरे को बताओ कि ऑक्सीडेशन स्टेट कितना कितना है। फास्फोरस में P4O10 में फास्फोरस का ऑक्सीडेशन स्टेट कितना है? एक आंसर आया शशांक का। नेक्स्ट, प्रथमेश का भी आया, वो भी सही है। ऋकेश का भी आया, वो भी राइट है। बाकी सुयश का भी राइट है। ओके, तो यहां पर मैं यहां निकाल रहा हूं P4O10 ऑक्सीडेशन स्टेट निकालना है, तो कितना कंसीडर कर लेंगे? 4x माइनस 20, क्योंकि एक ऑक्सीजन पे कितना होता है? -2, 10 ऑक्सीजन है तो -20 इक्वल टू 0, x इक्वल टू +5, यानी यहां फास्फोरस पे ऑक्सीडेशन स्टेट कितना है? +5। अच्छा, यहां फास्फोरस पे ऑक्सीडेशन स्टेट कितना होगा? फास्फोरिक एसिड में फास्फोरस का ऑक्सीडेशन स्टेट कितना होगा? +5 ही होगा। तो यहां भी +5 है और यहां भी +5 है, दोनों जगह +5 है। इसका मतलब ये हुआ कि तुम कभी भी कंफ्यूजन में नहीं आओगे कि क्या होगा, दोनों का ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होगा? मैच करेगा ऑलवेज। और इसको हम बोलते हैं एनहाइड्राइड ऑफ फास्फोरिक एसिड। एनहाइड्राइड का मतलब होता है जिसमें वाटर नहीं हो, एनहाइड्राइड, क्योंकि पानी में डालने के बाद ये बना है, अब पानी निकालने के बाद ये बनेगा। ये मत सोच लेना कि वाटर निकालने के बाद यहां पर तो H2O निकालेंगे तो यहां से एक हाइड्रोजन बच जाएगा और एक ऑक्सीजन चला जाएगा, यानी HPO3 बचेगा, वो गलत होगा। ऐसा पानी इसमें से रिमूव करने का मतलब हुआ ये बनना। तो दिस वन इज एनहाइड्राइड ऑफ फास्फोरस एसिड। टेट्राफास्फोरस डेका ऑक्सीजन इज नोन एज एनहाइड्राइड ऑफ फास्फोरिक एसिड। यानी हम इसको लैंग्वेज में कैसे लिखेंगे? P4O10 इज एनहाइड्राइड मतलब जिसमें से वाटर निकाल दिया गया है, ऑफ फास्फोरिक एसिड। कैसे मालूम करोगे कि इसका एनहाइड्राइड है? ऑक्सीडेशन स्टेट मैच करेगा। ऑक्सीडेशन स्टेट क्या करेगा? मैच। ये ट्रिक है, बोथ ऑक्सीडेशन स्टेट विल बी मैच। लिख लेना। तो P4O6 में जो ऑक्सीडेशन स्टेट है वो है +3 है ना, और यहां पर ही क्या है? +3। तो अब समझ जाएंगे ना कि P4O6 इज एनहाइड्राइड ऑफ H3PO4। लिख लेना, P4O6 इज एनहाइड्राइड ऑफ H3PO4। या तुम्हें अगर नहीं समझ में आए कि P4O6 से क्या बनेगा, तो याद रखना कि हमें +3 ऑक्सीडेशन स्टेट वालों को बनाना है। तो H3PO4 का ऑक्सीडेशन स्टेट 3 होता है। और एक चीज और ध्यान देना, जहां ऑक्सीडेशन स्टेट ज्यादा हो वहां इक लगता है, लास्ट में इक लगता है। फास्फोरिक। और जहां ऑक्सीडेशन स्टेट कम रहता है वहां अस लगता है, फास्फोरस। When higher oxidation state, then synopsis will be suffix will be
इक लिख लेना। व्हेन हायर ऑक्सीडेशन स्टेट देन सफिक्स विल बी इक, IC, then suffix will be IC, ic. And when oxidation state will be low, then suffix will be us, OUS. Then suffix will be us, OUS. ओके ना? तो यहां क्या क्या समझे? लेफ्ट टू राइट जाते समय एसिडिक बढ़ता है, इसको पानी में डुबाने के बाद ये बनता है, ये एनहाइड्राइड होता है। एनहाइड्राइड कैसे पहचानेंगे? ऑक्सीडेशन स्टेट निकाल कर हम देखेंगे। हायर ऑक्सीडेशन स्टेट इक लगता है, लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट अस लगता है। ये 5-6 पॉइंट क्लियर हुआ या नहीं हुआ? सबको केवल एक का रिप्लाई आ रहा है। अब मुझे बताओ SO3 में सल्फर का ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है? बरोबर है, +6 है। गुड। तो यहां पर क्या है? +6 है ना? तब समझ जाएंगे कि SO3 को पानी में डालने में क्या बनेगा? सल्फ्यूरिक। यहां बताओ मेरे को, अच्छा ऐसे कैसे समझ में आएगा ऑक्सीजन को पकड़े कि सल्फर को पकड़े? थोड़ा धीरे धीरे प्रैक्टिस पे हम समझ जाएंगे, क्योंकि सल्फर का ऑक्साइड है ये। दिस वन इज ऑक्साइड ऑफ सल्फर। अब देखो तो लिख लो इसका एस, लिखो SO3 इज एनहाइड्राइड ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड। SO3 इज एनहाइड्राइड ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड। SO3 is anhydride of sulfuric acid. SO3 is anhydride of sulfuric acid. लिख लिए? आगे लिखना SO2 is anhydride of sulfurous acid. SO2 is anhydride of sulfurous acid. SO2 is anhydride of sulfurous acid. Okay ना? SO2 is anhydride of sulfurous acid. अब देखो हायर ऑक्सीडेशन स्टेट है तो सफिक्स क्या लगा हुआ? इक। और लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट तो सफिक्स क्या लगा हुआ? अस। यस और नो? तो पहला पॉइंट, लेफ्ट टू राइट जाते हैं तो एसिडिक बढ़ता है, कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। दिस वन इज ऑक्साइड ऑफ, ये एम्फोटेरिक है। दिस वन इज ऑक्साइड ऑफ मेटल एंड नॉन मेटल। ऑक्साइड मतलब ऑक्सीजन वाला। इसको पानी में डुबा देंगे तो ये बन जाएगा, इसको पानी में डुबा देंगे तो ये बन जाएगा। ऑक्सीडेशन स्टेट सेम मैच करेगा। इसको पानी में डुबा देंगे तो ये बन जाएगा, इसको पानी में डुबा देंगे तो ये बन जाएगा। हायर ऑक्सीडेशन स्टेट में इक लगेगा, लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट में अस लगेगा। हायर ऑक्सीडेशन स्टेट में इक लगेगा, लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट में अस लगेगा। अब मुझे बताओ नेक्स्ट पॉइंट, इस दोनों में एसिडिक स्ट्रेंथ किसका ज्यादा है? फास्फोरस एसिड में और फास्फोरिक एसिड में। विच वन हैज हायर, विच वन इज मोर एसिडिक स्ट्रेंथ, या विच वन इज स्ट्रॉन्ग एसिड? दोनों में ज्यादा एसिडिक स्ट्रेंथ किसका ज्यादा है? किसका ज्यादा है? फास्फोरिक का। अब पूछो कहां मैंने पढ़ाया था? तो जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का जो मैं एप्लीकेशन पढ़ा रहा था, तो लास्ट थर्ड पॉइंट में आपको लिखवाया था कि सेम एलिमेंट का अगर एसिड है, सेम एलिमेंट का एसिड है, तो हायर ऑक्सीडेशन स्टेट हमें डिसाइड करेगा कि किसका एसिडिक स्ट्रेंथ ज्यादा है और किसका कम है। तो हायर ऑक्सीडेशन स्टेट विल बी मोर एसिडिक देन लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट। तो यहां लिख भी लो, दोबारा फिर से लिखो, ऐसे लिखना H3PO4
PO3। ऐसे लिखना, फास्फोरिक एसिड इज मोर एसिडिक स्ट्रेंथ देन, फास्फोरिक एसिड इज मोर एसिडिक स्ट्रेंथ देन फास्फोरस एसिड। फास्फोरिक एसिड इज मोर एसिडिक देन फास्फोरस एसिड। लिख लिए, नीचे लिखना रीजन। रीजन क्या लिखोगे? रीजन मैं एक बार बोल रहा हूं, खुद से लिखोगे रीजन। इफ एसिड ऑफ सेम एलिमेंट, लिख लो, इफ एसिड ऑफ सेम एलिमेंट, दोनों फास्फोरस के हैं, इफ एसिड ऑफ सेम एलिमेंट हायर ऑक्सीडेशन स्टेट हैव, हायर ऑक्सीडेशन स्टेट हैव, हायर ऑक्सीडेशन स्टेट हैव मोर एसिडिक स्ट्रेंथ, मोर एसिडिक स्ट्रेंथ, मोर एसिडिक स्ट्रेंथ देन लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट, देन लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट, देन लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट। समझे क्या? तो ऑक्सीडेशन स्टेट पे क्या क्या समझ में आया? एनहाइड्राइड कैसे निकाल लेंगे, ऑक्सीडेशन स्टेट पे समझ में आया। ऑक्सीडेशन स्टेट से हम एसिडिक स्ट्रेंथ कंपेयर कर लेंगे, बरोबर है क्या? नेक्स्ट लिखना, अब मुझे ये बताओ कि सल्फ्यूरिक एसिड में और सल्फ्यूरस एसिड में एसिडिक स्ट्रेंथ कौन ज्यादा है? विच वन हैज मोर एसिडिक स्ट्रेंथ? इक्यास, इक्यास, इक्यास सल्फ्यूरिक, अस अथर्व। इन दोनों में किसका ऑक्सीडेशन स्टेट ज्यादा होगा? इक का ज्यादा होगा ना। लिख लो, सल्फ्यूरिक एसिड इज मोर, सल्फ्यूरिक एसिड हैज मोर एसिडिक स्ट्रेंथ, sulfuric acid is more acidic strength, sulfuric acid is more acidic strength than sulfurous acid, than sulfurous acid। बराबर है क्या? रीजन समझ में आ गया ना? हायर ऑक्सीडेशन स्टेट तो एसिडिक ज्यादा होगा। कोई दिक्कत? अब मेरे को ये बताओ, मैं यहां से फास्फोरिक ले रहा हूं, मैं यहां से फास्फोरिक ले रहा हूं और यहां से सल्फ्यूरिक ले रहा हूं। अब यहां पर मैं बोलूंगा एसिडिक स्ट्रेंथ कैसे कंपेयर करोगे? तो ऑक्सीडेशन स्टेट में मत कंपेयर करना, इन दोनों में कंपेयर करना होगा। इन दोनों में ऑक्सीडेशन स्टेट चलेगा, लेकिन इन दोनों में ऑक्सीडेशन स्टेट नहीं चलेगा। तो इस दोनों में क्या चलेगा? लेफ्ट टू राइट जाते हैं तो, लेफ्ट टू राइट जब जाते हैं, लेफ्ट टू राइट जब हम जाते हैं तो क्या होता है? नॉन मेटालिक बढ़ता है, बढ़ता है ना। तो नॉन मेटालिक बढ़ेगा तो लिख लो, नेक्स्ट पॉइंट लिखना, सल्फ्यूरिक एसिड इज मोर एसिडिक देन, ऐसे लिखना है, 1 मिनट 1 मिनट। एक और लिख लो, क्लोरीन वाला भी लिख लो, HClO4 भी लिख लो। इसको बोलते हैं पर क्लोरिक एसिड। तो ऐसे लिखो, पर क्लोरिक एसिड इज मोर एसिडिक देन, राइट डाउन करो, पर क्लोरिक एसिड इज मोर एसिडिक देन, पर क्लोरिक इज मोर एसिडिक देन, पर क्लोरिक इज मोर एसिडिक देन, पर क्लोरिक इज मोर एसिडिक देन
सल्फ्यूरिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड and sulfuric acid is more acidic than phosphoric acid, and sulfuric acid is more acidic than phosphoric acid, and sulfuric acid is more acidic than phosphoric acid, sulfuric acid is more acidic than phosphoric acid. लिख लिए, नीचे लिखो रीजन, रीजन क्या है, नीचे लिखना रीजन, क्या लिखोगे रीजन, ऑक्सीडेशन स्टेट नहीं, क्या लिखेंगे, लेफ्ट टू राइट नॉन मेटालिक विल बी इंक्रीज, दिस वन इज फास्फोरस, दिस वन इज सल्फर, दिस वन इज क्लोरीन, ये फास्फोरस का एसिड है, सल्फर का एसिड है, क्लोरीन का एसिड है, तो लेफ्ट टू राइट एसिडिक, लेफ्ट टू राइट नॉन मेटालिक प्रॉपर्टीज विल बी इंक्रीज, तो रीजन लिखो, लेफ्ट टू राइट नॉन मेटालिक प्रॉपर्टीज विल बी इंक्रीज, non-metallic properties will be increased, left to right non-metallic properties will be increased, left to right non-metallic properties will be increased, left to right non-metallic will be, non-metallic properties will be increased. अब मेरे को बताओ जितना नॉन मेटालिक होगा उतना ही एसिडिक क्या होगा, ज्यादा होगा ना, मेटल होता तो क्या होता, बेस होता, तो दैट्स वाई, आगे लिखना, दैट्स वाई देयर ऑक्साइड विल बी मोर एसिडिक, दैट्स वाई देयर ऑक्साइड विल बी मोर एसिडिक इन नेचर, दैट्स वाई देयर ऑक्साइड विल बी मोर एसिडिक इन नेचर, दैट्स वाई देयर ऑक्साइड विल बी मोर एसिडिक इन नेचर। ये चीज समझ में आ गया, तो यहां पर ऑक्सीडेशन स्टेट चेक करना है और यहां पर क्या चेक करना है, मेटल और नॉन मेटल, क्लियर क्लियर चीजें होना चाहिए। ये मैंने इलेक्ट्रोनिटी में बताया था, लेकिन बताने से एक बार दिमाग में नहीं आता है, उसको चीजों को फील करो, हाँ ऐसा ही हो रहा है, फील आना चाहिए कि हाँ हम कैसे निकाले, यानी कि नोटबुक में हमने लिख दिया, हमने पढ़ा दिया, तुम लिख लिए, हो गया हमारा काम, नहीं, उसको फील करो कि हाँ ऐसा ही, जब क्वेश्चन हमारे सामने आए तो हम अपना दिमाग लगा सके। तो ये समझ में आ गया। अच्छा यहां भी लिख लेना और आगे करके थोड़ा सा, एसिडिक, दिस वन इज एसिडिक और दिस वन इज एसिडिक, बरोबर है क्या, तो एसिडिक स्ट्रेंथ बढ़ता जाएगा, तो कोई डाउट नहीं होना चाहिए। चलो, तो ये हम ऑक्साइड के बारे में बात कर रहे थे। ऑक्साइड और हाइड्राइड दोनों अलग अलग चीज है, यहां हम ऑक्साइड के बारे में बात कर रहे थे। ठीक है, नेक्स्ट है K2O, SRO, Ga2O3, गैलियम वाला है, जैसे अल्मुनियम का है, GeO2, ठीक है, AS2O3 और AS2O5 और यहाँ है SeO3, सेलेनियम का है। तो इधर से इसका BaO, इंडियम In2O3, SnO2, Sb2O3, Sb2O5, टेरेलियम, PbO2, ओल्ड स्टाइल से टिप्पो,
ध्यान देना यहां, ये PbO2 जो है और SnO2 एम्फोटेरिक में आता है। आप लोग को एक साथ एम्फोटेरिक लिखवाया हूं ना मैं, कौन कौन एम्फोटेरिक आता है उसको याद रखना है। ये दोनों का दोनों एम्फोटेरिक में आता है। बिस्मथ, बिस्मथ जो है वो एक टिपिकल मेटल है, बहुत अच्छा मेटल है, ये बेसिक होगा। और ये ऑक्साइड के बारे में हम सब कुछ आपको बता रहे हैं। अब देखो, बोरॉन फैमिली का ऑक्साइड एक जैसा होता है, बैंगन आलू गाजर इन थैला। किस फॉर्म में होता है? A2O3। इसका एक जैसा होता है। ये फास्फोरस का है, सॉरी ये नाइट्रोजन का है। पूरा पूरा नहीं लिखा हुआ है लेकिन, तो लेफ्ट टू राइट जाएंगे तो एसिडिक स्ट्रेंथ बढ़ेगा। लेफ्ट टू राइट जाएंगे तो एसिडिक स्ट्रेंथ क्या होगा? बढ़ेगा। ये दोनों एम्फोटेरिक में आता है। अच्छा एक बात मेरे को बताओ, टॉप टू बॉटम एसिडिक बढ़ेगा कि घटेगा? टॉप टू बॉटम एसिडिक बढ़ेगा कि घटेगा? एसिडिक, एसिडिक। टॉप टू बॉटम मेटल क्या होता है? जैसे ही आपसे पूछा जाए एसिडिक ऑक्साइड का, तब मेटल के पास पहले जाओ। टॉप टू बॉटम मेटल, मेटालिक क्या होता है? मेटालिक इंक्रीज करता है। इधर भी मेटालिक इंक्रीज करेगा ना, टॉप टू बॉटम मेटालिक इंक्रीज करेगा। ऑक्साइड में अलग होता है, हाइड्राइड में अलग होता है, ध्यान रखना। तो टॉप टू बॉटम जो मेटालिक होता है वो बढ़ता है, लिख लेना चाहे और मालूम है तो। टॉप टू बॉटम मेटालिक बढ़ता है, लिख लो। टॉप टू बॉटम मेटालिक प्रॉपर्टीज विल बी इंक्रीज। टॉप टू बॉटम राइट डाउन करना, टॉप टू बॉटम मेटालिक प्रॉपर्टीज विल बी इंक्रीज। टॉप टू बॉटम मेटालिक प्रॉपर्टीज विल बी इंक्रीज। टॉप टू बॉटम मेटालिक प्रॉपर्टीज विल बी इंक्रीज। Hence basic properties of oxide, hence basic properties of oxide, hence basic properties of oxide will increase. बेसिक प्रॉपर्टीज बढ़ता है। हाइड्राइड के बारे में नहीं बोल रहा, हम ऑक्साइड के बारे में बोल रहे हैं। Hence basic properties of oxide will increase. Hence basic properties of oxide will be, basic properties of oxide will be increase. ठीक है, तो कुल मिला के लेफ्ट टू राइट जो है वो एसिडिक, एसिडिक बढ़ता है और टॉप टू बॉटम एसिडिक घटता है। यही हमारा फाइनल कंक्लूजन हुआ। राइट डाउन कर लेना। लेफ्ट टू राइट एसिडिक विल बी इंक्रीज बिकॉज मेटालिक विल बी इंक्रीज, सॉरी नॉन मेटालिक प्रॉपर्टीज विल बी इंक्रीज, नॉन मेटालिक प्रॉपर्टीज विल बी इंक्रीज। और हियर नॉन मेटालिक विल बी डिक्रीज, इसीलिए एसिडिक कम होता है। ये सबको समझ में आ गया? टॉप टू बॉटम, लेफ्ट टू राइट। और ये ऑक्साइड जो लिखा हुआ है, ये ऑक्साइड एसिडिक और बेसिक नेचर के होंगे। ये एसिड नहीं लिखा हुआ है, इसको जब तक पानी में नहीं डालोगे तब तक ये एसिड नहीं तैयार होगा। और एक चीज और लिख लेना एम्फोटेरिक में, हालांकि मैं पहले लिखवाया हूं BeO, क्योंकि बहुत बार पूछा गया है। Al2O3, SnO2
PbO2, ZNO, ये जितने भी है सब एम्फोटेरिक हैं। दिस वन इज एम्फोटेरिक, दिस वन इज एम्फोटेरिक।